आत्मन। सहज योग में आज पीपा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पीपा साहब का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ और 1425 ईस्वी तक पीपा साहब राजस्थान और उत्तर प्रदेश की धरती पर अलख जगाते रहे। पीपा साहब स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक हैं और इस तरह कबीर साहब, रविदास साहब, नरहरि दास इन सब के गुरु भाई हैं। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है और बहुत ही प्यारे सूत्र उन्होंने दिए हैं। कहते हैं पीपा साहब, तू मेरे तीरथ और तू मेरे काशी। सीधे बात शुरू करते हैं भक्ति से। कहते हैं, हे गोविंद, तू ही मेरा तीरथ है और तू ही मेरा काशी है। कभी कभी संतों की इन बातों से ऐसा लगता है कि वे तीर्थों को मूल्य नहीं दे रहे हैं या तीर्थों की गरिमा को कम कर रहे हैं। नहीं, वो तीर्थों की गरिमा को कम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि तीर्थों में जाओगे तो वहाँ पर महापुरुषों के दर्शन होंगे, तीर्थों में जाओगे तो जीवित महापुरुषों के भी दर्शन होंगे और जिन महापुरुषों ने तीर्थों में साधना की है, कभी तप किया है, उनके भी दर्शन होंगे। तुम बद्रीनाथ जाओ, नारायण की उपस्थिति तुम्हें वहाँ महसूस होगी, विष्णु की उपस्थिति तुम्हें वहाँ महसूस होगी, नारायण की उपस्थिति महसूस होगी। तुम केदारनाथ जाओ, भगवान शिव की वहाँ उपस्थिति महसूस होगी। और वहाँ पर केवल उपस्थिति महसूस नहीं होगी, अगर तुम्हारे पास डिजिटल कैमरे हैं तो उनके प्रकाश रूप को वो कैमरे भी पकड़ेंगे, तो वहाँ उपस्थिति तो है। ऐसे ही तुम रुद्रप्रयाग चले जाओ, जहाँ संगम है मंदाकिनी का, अलग का, तो गोरखनाथ ने वहाँ तपस्या की है, महाअवतार ने वहाँ तपस्या की है। और आज भी जब जाओगे उनको याद करो तो उनकी उपस्थिति वहाँ महसूस होगी। अब तुम केदारनाथ में जाओ, शंकराचार्य की समाधि पर बैठो और अगर तुमको सही सलीका आता है संतों से जुड़ने का तो निश्चित आदि शंकराचार्य की उपस्थिति तुम्हें महसूस होगी। तुम जोशी मठ जाओ, जहाँ शंकराचार्य ने तपस्या की थी, तुम वहाँ जाकर के आधा घंटा बैठो और अगर सुमिरन की कला तुमको आती है तो वहाँ शंकराचार्य की उपस्थिति, उनकी ऊर्जा तुम्हें महसूस होगी। तुम काशी चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, निश्चित अगर तुम्हें सुमिरन की कला आती है तो वहाँ भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होगी। तुम कैलाश जाओ, मानसरोवर जाओ, वहाँ निश्चित अगर तुम्हें सुमिरन की कला आती है, संतों से जुड़ने की कला आती है, तो भगवान शिव की उपस्थिति वहाँ तुम महसूस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि संत तीर्थों की गरिमा को कम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम वहाँ अटक मत जाना और ये मत सोचना कि महापुरुषों का गुण गाने से तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी या स्वयं महापुरुष प्रसन्न होंगे। अगर भगवान शिव की स्तुति करते हो तो भगवान शिव उतने प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर गोविंद के सिमरन में जीना शुरू करो, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास आते हैं और स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक रहस्य की बात है। उसी बात को संत कह रहे हैं कि हमने गोविंद का सिमरन जब से किया है तब से सारे तीर्थ हमें मिल गए, मिल गई काशी, मिल गया काबा, और तीर्थों में जाने का जो भी महात्म्य है केवल गोविंद के सिमरन से पूरा हो जाता है। इसलिए ठीक कहते हैं पीपा साहब, तू मेरे तीर्थ और तू मेरे काशी। हे गोविंद, जब से तुम्हारा सिमरन मैंने शुरू किया है ऐसा लगता है कि मेरे घर सारे तीर्थ आ गए, मेरे घर काशी आ गई, मेरे घर काबा आ गया। इसको एक नए अंदाज में सुनो, प्यारे अंदाज में सुनो। कोई जावे पूरी द्वारिका। कुछ लोग हैं जो पुरी जाते हैं और द्वारिका जाते हैं। और एक और बात, ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुम पुरी जाते हो, द्वारिका जाते हो, तुम मान करके जाते हो और वहाँ के भेद को नहीं जानते। पुरी में कहाँ जाना है, द्वारका में कहाँ जाना है, ये तुम्हें बिल्कुल पता नहीं। लेकिन किसी जानकार संत के साथ जाओ, अगर तीर्थ में जाओ तो जानकार संत तुम्हें बताएगा कि वो तीर्थों का तीर्थ कहाँ है, उस तीर्थ में रहस्यमय तीर्थ कहाँ है, ये वो बताएगा। कोई जावे पुरी द्वारिका और कोई जावे काशी। काशी में लोग जाते हैं, बाबा विश्वनाथ पर जल ढाल करके चले आते हैं। अगर किसी संत के पास तुम काशी जाओ और फिर देखो कि उसका मजा क्या है। और कोई तपे त्रिवेणी संगम। कोई प्रयाग में चला जाता है, वहाँ तपस्या करता है, धूप में बैठ जाता है कि चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ जाता है। और कोई मथुरावासी, कोई जा करके मथुरा में निवास कर लेता है कि काशी में निवास कर लेता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और भीतर बाहर सब जग जाहिर। कोई उत्तर जाता है, कोई दक्षिण जाता है, कोई पूरब जाता है, सूरज को अर्घ्य ढालता है, कोई पश्चिम जाता है, काबा जाता है। और भीतर बाहर सब जग जाहिर। लेकिन वह गोविंद कहाँ है?
वो तो सब जगह है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। कहते हे गोविंद, अन्य लोगों के लिए तो सैकड़ों तीर्थ है, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र तीर्थ तुम ही हो। और तुम्हारा दीदार कर लेने से ऐसा लगता है कि मैंने सारे तीर्थों का दीदार कर लिया। तुम्हें सुमिरन कर लेने से ऐसा लगता है सारे तीर्थों का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कहते हैं पीपा साहब, से ये गोविंद राय, ये कहते हैं, ये काशी और काबा। एक और बात है, अगर गोविंद का राज तुम्हें पता चल गया तब तो फिर तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, जितने महापुरुष, जितने संत, उस सबके प्रति तुम्हारे मन में सम्मान भर जाता है, क्योंकि गोविंद ने पूरे स्पिरिट वर्ल्ड का गवर्नर उनको बनाया हुआ है। तो नेचुरली प्रिय होंगे गोविंद के, तब तो इतना बड़ा प्रभार उनको दिया है। विष्णु को पूरे एनलाइटेंड वंश के जो लोक है, जो अमर लोक है, जहाँ सारे संत रहते हैं, मृत्यु के बाद जहाँ जाते हैं, अब उसका इंचार्ज, उसका गवर्नर बनाया है विष्णु का। तो निश्चित विष्णु बड़े प्रिय रहेंगे होंगे गोविंद के। तो तुम अगर गोविंद को चाहते हो तो गोविंद जिनको चाहता है उनके प्रति सम्मान तुम्हारे मन में कैसे पैदा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं पीपा साहब, से ये गोविंद राय, इसलिए गोविंद का सुमिरन करो, गोविंद की सेवा करो, गोविंद की भक्ति करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा और सो सुख राज न लइए। क्यों गोविंद की सेवा करो, क्यों गोविंद का सुमिरन करो? क्यों? ऐसा नहीं कि आज करोगे तो कल कोई फल मिलने वाला है, नहीं, उसमें इतना आनंद है, इतनी मौज है, इतनी मस्ती है कि फिर उसके सामने कोई भी संसार का सुख गौण है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा और सो सुख राज न लहिए। कितना बड़ा राजपाट मिल जाए। देखो पीपा साहब स्वयं राजा थे, राजस्थान में गणगौर के राजा थे, लेकिन उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया तो निश्चित कोई बड़ा राज्य मिल गया, तभी जाकर के उन्होंने इस छोटे राज का त्याग कर दिया। और हमरा धन माधव गोविंद धरनीधर और यह सार धन कहिए। कहते कि हमारा तो धन केवल गोविंद है, माधव है, और यह सार धन कहिए, और यही मूल धन है, यही शाश्वत धन है। बाकी तो धन आते हैं जाते हैं, आज मिला कल छूट गया, लेकिन गोविंद का धन एक बार मिल जाए तो कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। कहते हैं पीपा साहब, से ये गोविंद राय सकल निवासी। इस भ्रम में मत पड़ना कि गोविंद कोई व्यक्ति की तरह है, जैसे हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा है और फर्श पर काबा उसका घर है। नहीं, उस गोविंद राय की बात नहीं हो रही है, उस खुदा की बात नहीं हो रही है। कौन से खुदा की बात हो रही है, कौन से गोविंद की बात हो रही है? सकल निवासी, सकल घट में जो वास करता है, सबके भीतर, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु जिसका मंदिर है, जिसका मस्जिद है, उस खुदा की बात हो रही है, उस गोविंद की बात हो रही है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, कहत नामदेव हर की रचना और देखो हृदय विचारी। कहते अपने हृदय में, अपने निराकार में, संत जब हृदय की बात करता है तो निराकार की बात करता है, अंतर आकाश की बात करता है। कहते हो देखो गोविंद की रचना तो देखो और अपने हृदय में देखो, उस निराकार में जाकर के देखो और हृदय में विचार करो। क्या? घट घट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुरारी। और सारे घटों में, सारे प्राणियों में बस वही एक गोविंद है और निरंतर है। ये निरंतर शब्द बड़ा प्यारा है, कई संतों ने इस शब्द का प्रयोग किया। शब्द निरंतर ते मन लागा। सुनो कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा और मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। वह गोविंद निरंतर है, घट घट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुरारी। एक ही गोविंद सारे घटों में विद्यमान है, सारे प्राणियों में विद्यमान है। कहते हैं पीपा साहब, गगन गंगा भुवन गंगा और त्रिविध गंगा नारायण संगा। अद्भुत बात कहते हैं। आकाश गंगा है, पाताल गंगा है, धरती पर ये गंगा है। अब कितनी गंगाओं में तुम जाओगे, लेकिन एक गंगा ऐसी है जो तुम्हारे घट के भीतर है, वह नारायण है, वह गोविंद है। और उस गंगा में स्नान कर लो तो तीनों गंगाओं में स्नान का पुण्य तुम्हें मिल जाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। अद्भुत बात कहते हैं, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गोविंद का नाम गंगाजल है, लेकिन गुरु स्वयं गंगाजल है।
ये नहीं कहते कि गोविंद गंगा जल है, गोविंद का नाम तो गंगा जल है, क्योंकि वही गोविंद तो सृष्टि जो करता है, विनाश भी तो वही करता है, वही तो माया में भी फंसाता है। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि गोविंद गंगा जल है, गोविंद का नाम गंगा जल है और गुरु स्वयं गंगा जल है। गुरु को इतनी गरिमा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जे सिमरे तिसकी गत होवे, और पीवत बहुड़ न जोन भ्रमाम। और इस गंगा जल को, गोविंद के गंगा जल को जो पान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है और कभी योनियों में आकर के भटकता नहीं। कहते हैं पीपा साहब, 68 तीरथ जो मन चंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। याद रखना, अगर मन चंगा है, मन शांत है, मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, तो समझ लो कि तुमने 68 तीर्थ का स्नान कर लिया। कहते पीपा साहब, राम के नाम पखाले अंगा। तुम क्या गंगा जल से अपने अंग को पखारते हो कि स्नान करते हो? बस राम नाम की गंगा से स्नान कर लो और तुम परम पवित्र हो जाते हो। राम का नाम, वह जो ओंकार है, उसी को संतों ने राम नाम कहा है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तीरथ व्रत कर जगमुआ और जूड़े पानी नहाए। कितने लोग करते हैं, तीरथ करते हैं, व्रत करते हैं। काशी में चले जाओ, सुबह 3 बजे लोग ठंडे में भी, जाड़े में जाकर के स्नान कर रहे हैं। सत्य नाम जाने बिना काल जुगन जुग खाए। लेकिन अगर सत्य नाम को नहीं जानते, ओंकार को नहीं जानते, तो फिर हर बार तुम आते हो और मृत्यु तुम्हें अपना ग्रास बना लेती है। कहते हैं पीपा साहब, पीपा कहे जोगेश्वर सोई, और हृदय जाके एक ही होई। कौन है योगेश्वर? कौन है संत? जिसके हृदय में केवल राम धुन, केवल राम की लगन, केवल राम की लौ लगी हुई है, जो सदा राम के सुमिरन में जीता है, बस वही योगेश्वर है और वही संत है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, और तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। बस एक नाम को जान लो, एक ओंकार को जान लो, और बाकी सब चीज़ों को छोड़ो। तीरथ व्रत जप तप नहीं, तुम्हें कोई तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं, कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं, कोई जप या तप करने की ज़रूरत नहीं। बस सतगुरु के चरण कमलों को, और असली सतगुरु गोविंद ही है, गोविंद के चरण कमल का दीदार अपने निराकार में करो और उससे लौ लगा लो। बस परम गति प्राप्त हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का रहस्य जानो, नाम के सिमरन में जीना शुरू करो और परम पद को प्राप्त कर लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।